केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। जो नेहरू को करना था वो पीएम मोदी कर रहे हैं। 1947 में राम मंदिर बन सकता था, हमने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। 500 साल इंतजार के बाद खुशी का मौका आया है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। लेकिन विशाल मिश्रा जी, राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। क्या भगवान राम को उन्होंने बनाया है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं आप लोगों ने पहले भगवान राम की बात कर दी, जो लोग आज भगवान राम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी भगवान राम का अपहरण करने की कोशिश कर रही है, राम मंदिर पर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। विशाल जी देखिए, एक बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं अपने सम्मानित पैनलिस्टों से, जो ये कह रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रही है। तो मान्यवर किस पार्टी की घोषणा पत्र में प्रभु श्री राम के मंदिर के बनाने का घोषणा पत्र में जो है वादा किया गया था, बताइए ना। अगर आप भी तो कर सकते थे, किसी ने रोका तो था नहीं। तो जब जो किया और संघर्ष, ये कौन नहीं जानता कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष का जो है अब जो है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्रभु रामलला जो है विराजमान होंगे। ठीक है, आप कहते हैं कि न्यायपालिका, तो मैं कहता हूं तो उसी न्यायपालिका में तो इस बात की भी पैरवी की गई थी कि कुछ दिनों के लिए सुनवाई को लंबित कर दिया जाए। अन्य सरकारें थी, क्यों नहीं पैरवी करवा दिया था? तो देखिए, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। और आज जब दिव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जब भारत की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है, हमारे कण कण में राम है, हमारी पहचान है, तो आज हमारी संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही है धरोहर की, तो इस पर किस विकृत मानसिकता के तहत प्रश्न उठाया जा रहा है? तो ये बात सही है, ये इसीलिए उठाया जा रहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, और जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। और यही नहीं, एक चौपाई और कहना चाहूंगा कि जही पर कृपा करहि पुरारी, ते नर मुनि पावे जो है उनके आशीर्वाद। और अब यहाँ पर वो आर्थिक बातें ले आते हैं, वो वादे कहाँ गए? और जो वादों की पूर्ति हुई, अनुच्छेद 370 की समाप्ति होकर आतंकवाद की कमर तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई? हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाया कि नहीं दिखाया? 3 तलाक कानून रद्द हुआ कि नहीं हुआ? आर्थिक मामले पे आप बात करते हैं तो भारत आज तीसरी अर्थव्यवस्था बना कि नहीं बना? आप वन नेशन वन टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आप इनको भी नकार देंगे। ठीक है, तो नवल किशोर जी आपकी बात का जवाब देंगे। विशाल जी आपकी बात का जवाब नवल किशोर जी देंगे, लेकिन नवल किशोर जी इसमें एक सवाल भी जोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी विरोध में कुछ बयान ऐसे सामने आ रहे हैं जो सीधे सीधे मंदिर विरोध की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो भगवान राम के अस्तित्व या सनातन परंपरा या आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं लग रहा है ऐसा, नवल किशोर जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अनामिका जी, अगर आप देखेंगे ना तो राम मंदिर की बात ही तब आती है जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो उस सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को समर्थन लेकर वापस लेकर कमंडल यात्रा पे निकली। तो पहली बार तो इन्होंने घोषणा पत्र में भी 91 में रखा, जब देखा कि जातिगत गैर बराबरी जो शताब्दियों से चली आ रही है, संविधान भी उसको माना और उसने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। तो जब पहली बार लागू हुआ तो उन्होंने ये किया। जिस बिहार जाति सर्वे और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जो आप बात कर रही हैं, उसमें बिहार का भाजपा इकाई तो उसके समर्थन में था। ये और केंद्र सरकार कहती है कि जातीय जनगणना हो ही नहीं सकती है। ये प्रेम शुक्ला जी दूसरे को दोहरा चरित्र कहते हैं, इनके तो चरित्र का कोई ठिकाना ही नहीं है। देश